श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं बसंत पंचमी पर। बसंत पंचमी जो आने वाली है संवत 2079 शक 1944 की बसंत पंचमी अर्थात माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसको बसंत पंचमी कहते हैं, कब मनाई जावे। तो संवत 2079 शक 1944 माघ शुक्ल पक्ष पंचमी निर्णय। देखिए, जो प्राचीन पंचांग हैं वे तो अपना निर्णय उस हिसाब से सटीक और सही देते हैं, परंतु कुछ पंचांग जो नए निकल गए हैं, जिनने धर्मशास्त्र निर्णय को पूरा नहीं पढ़ा, वे कुछ भी निर्णय दे सकते हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं बसंत पंचमी एक दिन बाद या कहीं एक दिन पहले हुआ करती है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, दो ग्रंथ हैं हमारे पास, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। इन ग्रंथों को में कोई अपना कोई मत ज़्यादातर नहीं है। ये अलग अलग ग्रंथों से लेकर इसमें मत दिए गए हैं, और जहाँ जो मत जिस ग्रंथ का लिया है वहाँ उसका नाम भी लिखा है उन्होंने, और जो इनका स्वतंत्र निर्णय है वहाँ इनने किसी ग्रंथ का नाम नहीं दिया है। वैसे हेमाद्रिकार ने बसंत पंचमी परा ग्रहण करने की कहा है, परा को ग्रहण करें, पर जैसे कृत्यसार समुच्चय हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, पुराण समुच्चय, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण आदि के जो मत मिलते हैं, उसके अनुसार किसी ग्रंथ में लिखा है इसको पूर्वाग्रहण करें, पहली ग्रहण करें, ऐसा हो तो परली अन्यथा पहली ग्रहण करें। पर इसके संबंध में एक ही बात आती है कि सा पूर्वाग्राह्य, इसको पूर्वाग्रहण करनी चाहिए या पूर्वयुता ग्रहण करनी चाहिए या पूर्वाग्रहण करनी चाहिए या पहली ग्रहण करनी चाहिए। इसको परविद्या ग्रहण करने के विरोध में वचन प्राप्त होते हैं, इसलिए परविद्या ग्रहण न करें। देखिए, मैं पहले आपको चतुर्थी तिथि का मान लिख के बताता हूँ। 25 जनवरी को 25/1/2023 को चतुर्थी तिथि है। इसका जो समाप्ति काल है वो 12:40 है, और इस दिन जो वार पड़ता है वो बुधवार पड़ता है। अब 26 जनवरी लेते हैं हम। 26 जनवरी 2023 को पंचमी तिथि है, और उसका जो समाप्ति काल है वो 10:33 है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और ये गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि बुधवार ऊपर है तो दूसरे दिन गुरुवार होगा,
अब देखिए धर्म सिंधुकार ने क्या लिखा है उसके संबंध में बताता हूँ। माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी तस्याम वसंतोत्सवारंभ अस्याम रतिकाम योह पूजोक्ता इह परत्रेव पूर्वान्न व्याप्तो परा अन्यथा पूर्वेव। एक बार और बता देता हूँ। माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी तस्याम वसंतोत्सवारंभ अस्याम रतिकाम योह पूजोक्ता इह परत्रेव पूर्वान्न व्याप्तो परा अन्यथा पूर्वेव। अर्थात माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी कहते हैं उसमें वसंत रूप उत्सव का आरंभ करना। इसमें रति और कामदेव की पूजा कही है। जो यह परले दिन ही पूर्वान्न व्यापिनी हो तो परली अन्यथा पहली लेना चाहिए। इनने कहा है कि दूसरे दिन का अर्थ है पंचमी को, षष्ठी को नहीं, पंचमी को यदि वो केवल मध्याह्न व्यापिनी इसी दिन हो तो ये लेना, अन्यथा ये वाली लेना। अब दूसरी बात आती है कि जो पूर्वा वाला है इसमें जो मत मिलता है वो पूर्वान्न व्यापिनी ग्राह्य आता है। पूर्वान्न व्यापिनी के पूर्वान्न में अगर वो व्याप्त है तिथि तो उसको ग्रहण करना चाहिए। अब पूर्वान्न काल या मैं इसको कह दूं कि सारे मतों को एक मिला लिया जाए और एक निर्णय करें तो सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे, उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद सूर्योदय में जोड़ देंगे। उस समय के पहले यदि आपके यहाँ चतुर्थी समाप्त हो रही है तो बसंत पंचमी आपकी चतुर्थी को होगी, अन्यथा पंचमी को होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि नीमच में जो सूर्यास्त हमारा है 25 तारीख को वो 18/6 है और सूर्योदय 7/19 है। 18/6 7/19 ये क्या है? सूर्य अस्त। ये क्या है? सूर्य उदय। घटा देंगे। 16 में से 9 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 8 गए 0, 10 घंटे 47 मिनट का दिन है। इसमें भागित 2 कर देंगे तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 30। ये भागित 2 का मान आया। अब इसमें 7/19 में जोड़ देता हूँ तो 30 और 9 और 3 12, 2 और 1 3 और 1 4 और 7 और 5 12। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी चतुर्थी है वो 12:40 पर ही समाप्त हो जाती है और यहाँ पर जो हमारा दिन का अर्ध मान आएगा वो 12:42-30 आएगा। अर्थात वो बसंत पंचमी हमारी इसी दिन मानी जाएगी और श्री भादो माता पंचांग में इसी आधार पर बसंत पंचमी पहले लिखी गई है। अब यदि हम इसमें पहले बढ़ते हैं अर्थात इधर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो पूर्व की तरफ सूर्योदय जल्दी होगा और जब जल्दी सूर्योदय होगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है हम ये कहेंगे कि मध्याह्न भी पहले समाप्त हो जाएगा। और जब मध्याह्न पहले नहीं समाप्त होगा मतलब चतुर्थी तिथि 12:40 पर समाप्त होगी तो मध्याह्न थोड़ा पहले खिसक जाएगा। तब ऐसी स्थिति में जहाँ पर मध्याह्न काल 12:42 से खिसक कर 12:40 या उससे पहले आ जाता है, वहाँ पर बसंत पंचमी आपको जो है वो 26 को ही मनाना है। तो आप पहले आपके स्थान के सूर्योदय सूर्यास्त का अध्ययन करें और तदनुसार आप इस विधि से
उसका मान निकाल कर ये निर्णय करें कि बसंत पंचमी हमारे यहाँ पर किस दिन मनाई जाएगी।